हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी बातें, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी और क्यों खास है यह तीज व्रत, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस साल हरतालिका तीज पर ग्रह नक्षत्रों के कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ जा रहा है। दोस्तों, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। 6 सितंबर के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगी। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय और संपन्न रहता है। इस साल हरतालिका तीज पर दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से यह तीज व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हरतालिका तीज पर बने शुभ योग, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो अंत तक अवश्य ही बने रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज की वीडियो में बात होने वाली है। दोस्तों, और कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। उसी से हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा मिलता है। वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। पहले तो जानते हैं दोस्तों, हरतालिका तीज का शुभ योग क्या क्या है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी, जो 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक रहेगी। इसलिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत 6 सितंबर को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। इस दिन ग्रह नक्षत्र भी बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। 6 सितंबर की सुबह के समय पहले दुर्लभ शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहे हैं। साथ ही सुबह 9:25 से लेकर 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक रवि योग और रात को 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। सितंबर की रात्रि 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में यह अद्भुत और शुभ संयोग माने जाते हैं। इनमें पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। हरतालिका तीज पर सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा का शुभ समय रहेगा और संध्या काल में भी पूजा किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शिव जी की पूजा में विशेष महत्व होता है। फिर उसके बाद दोस्तों, पूजा की विधि जानेंगे हम लोग। सुहागिन महिलाएं चौकी सजाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति रखेंगी। फिर कलश की स्थापना करने के बाद 16 श्रृंगार का सामान, अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल फूल के साथ आम, केला, बेल व शमी के पत्ते से पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले तो नहाय खाए की विधि जानेंगे। दोस्तों, हम लोग नहाय खाए आप 5 तारीख को करेंगे। बहुत से लोग बृहस्पतिवार पढ़ने से नहीं करते हैं, तो वो बुधवार को ही कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो आप नहाय खाए का काम बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और उसी दिन से सात्विक भोजन ग्रहण करने का नियम है, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मदिरा नहीं खाना, घर में लहसुन प्याज नहीं बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह से मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल, पत्ते वाली सब्जियां, गोभी आदि नहीं खाया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा और जितना हो सके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करिए। तली भुनी चीजों को न खाइए, जिससे कि आपको व्रत वाले दिन दिक्कत ना हो। यदि आप तली भुनी चीजें खाते हैं तो व्रत वाले दिन आपको प्यास ज्यादा लगेगा और परेशानी होगी। इसलिए कोशिश करें ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें। नारियल पानी हो गया, ग्लूकोज पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, दही हो गया, केला हो गया, इन सब चीजों को नहाय खाए के दिन से ही प्रयोग करें और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से नहाय खाए का दिन पूरा होगा। फिर पूजा वाले दिन 6 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगई, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे कौवा बोलने के पहले सरगई ग्रहण किया जाता है। तो उसमें आप ठंडी चीजों का ही सेवन करें। नारियल पानी, ग्लूकोज पानी और नींबू पानी, दही हो सके तो। अगर आपको दही नहीं सूट करता तो ना खाएं, नहीं तो अगर खा सकते हैं तो अवश्य खाएं, जिससे कि पेट ठंडा रहे। बहुत से मेडिसिन होंगे जो आप लेते होंगे नित्य, तो उन्हें अवश्य ही ले लें, क्योंकि उसके बाद दिन में व्रत के समय नहीं ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। और उसके बाद
चाय बहुत लोगों का आदत होता पीना, तो सुबह में जब आपको सरगई करना है तो ब्रश करके आप उसी समय चाय पी लें। और कुछ भी अगर खा सकते हैं तो जैसे छेना वाली मिठाई हो गई, छेना की मिठाई हो गई, या कुछ भी हल्का फुल्का खा के आप पानी ग्रहण कर लें। कौवा बोलने के पहले, मतलब 3:30 बजे के पहले आप अलार्म लगा लें, उठें और ब्रश आदि करके जो भी चीज़ें खानी है, दवा वगैरह खानी है, खा पी लें आप, जिससे कि सारे दिन परेशानी ना हो। फिर उसके बाद सोना चाहें तो सो जाएं, या फिर स्नान आदि करके पूजा करना चाहें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लें, नहीं तो आप आराम से सोएं और सुबह उठते हैं जितने बजे हैं उठें। उठकर उस समय फिर आप अपना नहा धोकर सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें, और चौकी स्थापित कर सकते हैं तो चौकी स्थापित करें, नहीं तो नित्य की जहाँ पूजा आप करते हैं अपने घर के मंदिर में, वहाँ पे पूजा कर लें। उसके लिए सर्वप्रथम अपने हाथ में जल लें, अक्षत लें, पुष्प लें, और अपने नाम गोत्र स्थान आदि बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए संकल्प सर्वप्रथम धारण करें। दोस्तों, संकल्प लेने के बाद सारी सामग्री माता के और शिव जी के चरणों में अर्पित करके कहें कि निर्विघ्न इस निर्जल व्रत को संपूर्ण कराएं। ये व्रत वैसे तो निर्जल ही रखा जाता है दोस्तों। अगर किसी शारीरिक स्वास्थ्य का वजह है, कोई दिक्कत है, बहुत परेशानी है, या फिर कोई गर्भवती है जिसे डॉक्टर मना किया है, उस स्थिति में आप इसे जल या फिर फलाहार करके कर सकते हैं, नहीं तो ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है। ये सरगई लेने के बाद सारे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। फिर दूसरे दिन ही सुबह में पूजा आदि करने के बाद, मतलब कि 7 तारीख को पूजा आदि करने के बाद वह अपना पारण ग्रहण करेंगे। उसके पहले दान की वस्तुएं ब्राह्मण के लिए निकाल दें पारण के पहले दोस्तों। इस प्रकार से पूजा संपूर्ण होती है दोस्तों। सारा दिन आप भगवान का ध्यान करें, पूजा करें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, और पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुने। संध्या काल में बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, अगर आप संभव हो तो मंदिर जाएं, नहीं संभव हो तो अपने घर में ही पूजा आदि करें, क्योंकि मंदिर में इस दिन बहुत ही भीड़ होता है। और बहुत सी जगह नए वस्त्र को ही धारण करके पूजा किया जाता है। अगर आपके पास संभव हो तो करें, नहीं तो ऐसी कोई मन में कोई भी भावना न रखें, आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे मायके से आते हैं वस्त्र और पूजा की सामग्री, बहुत सी जगह पे नहीं आता है, तो आपके यहाँ अगर आता होगा तो उसी से पूजा किया जाता है। नहीं आता है, बहुत से लोगों के घर परिवार वाले बहुत दूर है, वहाँ संभव नहीं होता है, या फिर मायके में लोग नहीं हैं जो भेजें, तो इसके लिए भी मन में कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। आप निश्चिंत होकर पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। और जो भी चीज़ है आपके पास उसी से पूजा करें। भगवान तो वैसे भी भोले भंडारी ही कहे जाते हैं और भोले बाबा ही कहे जाते हैं, उनको जो चीज़ आपके पास है उसी से उनकी पूजा करें। और इसी प्रकार से पूजा में श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के लिए होता है, तो नहीं ज़्यादा कुछ तो आप अपने लिए सिंदूर, बिंदी और चूड़ी अवश्य अर्पित करें माँ को, और उसी तरह से माँ के लिए भी सिंदूर, बिंदी और चूड़ी अर्पित करें। और जो माँ के लिए अर्पित करेंगे वो ब्राह्मण को दान दे दें या मंदिर में ही छोड़ दें। अगर घर पे कर रहे हैं तो ब्राह्मण को जब आप दान की सामग्री दें उसके साथ दे दें, और अपने लिए अलग से अर्पित कर सकते हैं। जितना बन पड़े उतना ही करके पूजा करें। फिर जो भी आपके पास संभव है, बहुत सी जगह पे गुजिया बनता है, पकवान बनते हैं, तो आपके पास संभव है दोस्तों तो बनाएं। आपके सामर्थ्य है, शरीर अगर साथ दे रहा है तो करें, नहीं तो आप मिठाई और फल आदि से भी पूजा कर सकते हैं। संध्या काल की पूजा संपन्न होने के बाद अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रात्रि में आप जानवर बोलते हैं पशु बन के गौ की तरह थाली में पानी रख के ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो कोशिश करें कि किसी तरह से बीत जाए। और दूसरे दिन आप सुबह में कुछ जो प्रसाद की सामग्री है उसी से, मेरे यहाँ तो पारण किया जाता है, और बहुत सी जगह चावल का, आटे का सत्तुआ, उससे पारण किया जाता है दोस्तों। तो देख लीजिए आपके यहाँ जिस चीज़ से पारण होता होगा, आप उस चीज़ से दूसरे दिन उठकर स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आदि करके, जो अगर चौकी रखे हैं तो चौकी हिला दें, विसर्जन कर दें। पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो पारण के पहले उनका विसर्जन करें। फिर अब ब्राह्मण के निमित्त दान की वस्तुएं सब निकालें, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गई, और हल्दी, मिर्चा जो भी है, फिर कुछ पैसे आदि निकाल कर, दान की चीज़ें निकाल कर आप उसके बाद अपना पारण करें। तो हम लोगों के यहाँ जो प्रसाद चढ़ा रहता है उसी से पारण और किया जाता है दोस्तों। आप अपने यहाँ देख लीजिएगा किस चीज़ से आपके यहाँ होता होगा, उस तरह से आप पारण करिए और पूजा संपन्न करिए दोस्तों। बहुत सारी धारणाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं मन में, तो बहुत भ्रम भी नहीं पालना है, बहुत परेशान भी नहीं होना है। भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए आप अपने व्रत को पूर्ण करें।
जितना संभव हो, जैसे संभव हो, जितना शरीर साथ दे उतना ही करें। और इसी तरह से जैसे मेहंदी वगैरह लगाना है तो 5 तारीख को ही लगाया जाएगा दोस्तों, उस दिन आप लगा लें। और जिस दिन पूजा रहेगा, जिस दिन हरतालिका तीज रहेगी 6 सितंबर को, उस दिन आप पूजा के पहले, शाम की पूजा के पहले संपूर्ण श्रृंगार करें। बहुत सी जगह लोग सुबह में महिलाएं स्नान नहीं करती हैं, नहाने के बाद प्यास लग जाता है, इसलिए संध्या काल में ही स्नान आदि करके वह पूजा संपूर्ण करती हैं, पूजा करती हैं। लेकिन वैसे नहा लेंगे तो हल्का ही लगेगा, फ्रेश लगेगा दोस्तों। आपसे जैसे संभव हो ऐसे कर लें। पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिला इन बातों का रखे खास करके ध्यान। हरतालिका तीज पर पूजा कैसे करें? हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दिन भर का उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज पूजा घर पर कैसे करें? तो घर पर हरतालिका तीज के लिए सबसे पहले पूजा चौकी को साफ करने के लिए गंगा जल का उपयोग करें और फिर प्राकृतिक मिट्टी या रेत से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की एक मूर्ति बनाएं। चौकी को नए लाल या सफेद कपड़े से ढक दें। मूर्तियों को एक थाली में रखकर चौकी पर सावधानी से रखें। हरतालिका व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है दोस्तों? सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमीका पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा और जनेऊ आदि लगते हैं। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव व श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती हैं और उन्हीं का पूजा करती हैं। तो संभव हो दोस्तों तो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें बनाकर। नहीं संभव हो तो आपके घर में जो भी मूर्ति है, जो भी फोटो है, उसी से पूजा करें। आपके घर में शिवलिंग पहले से है तो उसी से पूजा करें। हरतालिका तीज की सुहाग सामग्री। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व बहुत है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करते हैं दोस्तों। तो संभव हो तो सभी सामग्री आप माँ को अर्पित करें। नहीं संभव हो तो जितना हो सके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंदूर, बिंदी और चूड़ी सिर्फ अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। क्या हरतालिका तीज व्रत में पानी पी सकते हैं? ये भी प्रश्न आता है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है दोस्तों। इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक तो कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ या भजन कीर्तन में व्यस्त रखना चाहिए। हरतालिका तीज में किस रंग का वस्त्र पहनना आवश्यक होता है? हरतालिका तीज की पोशाक और अलंकरण में विशेष रूप से शुभ हरे रंग का चयन किया जाता है। महिलाएं चमकीले, रंगीन, पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो अक्सर लाल, हरा, पीला, सूट, साड़ी, चिकनकारी, कुर्ता या लहंगा पहनती हैं, जो ताजगी, नवीनीकरण, प्यार, विकास और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों हरतालिका तीज में किसकी पूजा होती है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। हरतालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं पीला और लाल कपड़े पहनकर पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज में क्या दान करना चाहिए? तो दोस्तों कुछ चीजें अवश्य ही दान करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन उड़द और चने की दाल का दान करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन इन चीजों का दान करने के बाद ही सुहागिन व्रती महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम लोग हरतालिका तीज से संबंधित और सारी जानकारियां लेते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।